हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। सब सही, सब ठीक हैं। वेलकम टू अजहरी क्लासेस। आप लोगों का सबसे पहले धन्यवाद और शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना लाइक किया, सब्सक्राइब किया और कमेंट किया। आज का सीरीज जो है कॉन्सेप्ट थ्रू द क्वेश्चन के सीरीज में आज हम लोग एससीबी के क्वेश्चन नंबर 24 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि 24 नंबर एससीबी का क्या बोलता है और क्या निकालना चाह रहा है, इसमें क्या क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो देखिए 24 नंबर क्वेश्चन का एससीबी का जो है उसमें बता रहे हैं कि एक रॉड है जो कि रेगुलर है, जो 30 सेंटीमीटर का है। ठीक है, और उसका जो मास दिया हुआ है 3 kg दिया हुआ है। उसका जो मास दिया हुआ है 3 kg दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग को निकालना है कि 20 सेंटीमीटर का जो पार्ट है वो 10 सेंटीमीटर वाले पार्ट पे इंटरनल फोर्स कितना एग्जर्ट कर रहा है, क्योंकि ये रेगुलर है। रेगुलर मतलब क्या चीज कि एक रॉड है जिसका कोई पार्ट नहीं है, ऐसा है। ठीक है, और इसको मतलब बांटना चाह रहे हैं 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के 20 सेंटीमीटर में। ठीक है, तो पता करना है कि 20 सेंटीमीटर वाला जो पार्ट है 10 सेंटीमीटर वाले पार्ट पे कितना इंटरनल फोर्स एग्जर्ट कर रहा है। ठीक है, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड कर सकेंगे इसको, पहले तो ये बताइए। अगर इसमें हम लोग का बीच का कुछ स्पेस पता नहीं हो, बीच का कुछ स्ट्रिंग का मतलब क्या से किसी चीज से ज्वाइंट है कि नहीं ज्वाइंट है, कैसे पता करेंगे। तो हम लोग इसको क्या करना पड़ेगा, पहले कि इस रॉड को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा और उसका फिर मास निकालना पड़ेगा 10 सेंटीमीटर वाले का, फिर 20 सेंटीमीटर वाले का वेट मास निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद बीच में जो इन लोग फोर्स लगा रहे होंगे उसको बोलेंगे इंटरनल फोर्स, है ना, जो कि एक्शन रिएक्शन पेयर में लगेगा, उसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो देखिए, अगर हमको 10 सेंटीमीटर वाले पार्ट का अगर वेट मास मतलब मास जो निकालना है, अगर मास तो कैसे निकालेंगे। 30 सेंटीमीटर का जो मास है कितना दिया हुआ है, 3 kg दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग यूनिटरी मेथड जानते हैं तो 1 सेंटीमीटर का मास यहां से निकल जाएगा क्या, 3/30। ठीक, तो 10 सेंटीमीटर का निकल जाएगा क्या, 3/30 इंटू 10 इज इक्वल टू 1 kg। तो यहां से हम लोग को पता चला कि जो 10 सेंटीमीटर का जो पार्ट है अपने आप में 1 kg मास लिए हुए हैं। तो 20 सेंटीमीटर अपने आप में कितना मास लिए हुए हैं, 2 kg लिए हुए हैं मास। ये तो पता चल गया कि 10 सेंटीमीटर जो रॉड है अपने आप में 1 kg मास लिया हुआ है और 20 सेंटीमीटर रॉड जो है 2 kg मास लिया हुआ है। मगर इंटरनल फोर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग है 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इस रॉड को क्या करेंगे, काट कर 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ऐसा अगर इसको डिवाइड कर दें और बीच में किसी एक स्ट्रिंग से आप लोग समझाने के लिए ज्वाइन कर दे रहे हैं। ठीक है, ये एक ही पार्ट है, बस समझाने के लिए कि कैसे इसमें एग्जर्ट हो रहा है फोर्स, वो दिखलाने के लिए इसको क्या किए हैं, काट दिए हैं। काटने के बाद स्ट्रिंग को ज्वाइन कर दिए हैं। ठीक है, 10 सेंटीमीटर वाले अपने आप में कितना केजी लिया हुआ है, 1 kg, और 20 सेंटीमीटर वाले अपने आप में कितना लिया हुआ है, मास 2 kg। तो हम लोग जानते हैं कि एक जब कोई बॉडी, ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग इस बॉडी पे या इस बॉडी को ये बॉडी अपने आप में खींचने की कोशिश करेगा, जिसको बोलते हैं इंटरनल फोर्स। बोलेंगे कि 2 kg 1 kg को अपने ओर क्या करेगा, खींचने की कोशिश करेगा, क्योंकि 32 न्यूटन का फोर्स जो है ज्यादा फोर्स है, तो खींचने की कोशिश करेगा। तो 2 kg 1 kg पे कैसा फोर्स लगाएगा, अपने ओर कैसा फोर्स लगाएगा। ठीक, तो 1 kg भी सेम अमाउंट में क्या लगाएगा, 2 kg पे ऐसा फोर्स लगाएगा। लेट से दोनों का जो फोर्स का जो है टी है, क्या है, टी है, टेंशन फोर्स है, तो टी मान लेते हैं, टी लग रहा है। तो देखिए ये आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है, ये इंटरनल फोर्स क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। 2 kg 1 kg पे जो फोर्स लगा रहा है उसको टी बोल दिए, 1 kg 2 kg पे जो फोर्स लगा रहा है उसको टी बोल दिए, और दोनों एक ही स्ट्रिंग में लग रहा है, इसलिए दोनों का वैल्यू सेम होगा। ठीक है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है, अपोजिट एंड रिएक्शन होता है। जब दो बॉडी एक दूसरे के टच में हो, एक बॉडी या टच में ना भी हो, तो एक बॉडी अगर दूसरे बॉडी पे कोई फोर्स लगा रहा है तो दूसरा बॉडी भी उस बॉडी पे सेम फोर्स लगाने लगे, उसको क्या बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। तो ये बॉडी इस बॉडी को खींचने की कोशिश करेगा, तो ये बॉडी भी इस बॉडी को खींचने की कोशिश करेगा, जो कि टेंशन है। ठीक है, क्या समझ में आ गया क्या। अब देखिए, अगर इसका लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, पहले 2 kg वाले का, फिर 1 kg वाले का, तो कैसे बनेगा, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है,
तो 2 kg वाले का फ्लूइड बॉडी डायग्राम ऐसा बनेगा क्या, 2 kg इधर कितने न्यूटन से खींचा जा रहा है, 32 न्यूटन से, और ए के द्वारा लगाया गया टेंशन टी। ठीक है, ये हो गया बॉडी ऑफ 2 kg का फ्लूइड बॉडी डायग्राम। और बॉडी ऑफ 1 kg का अगर बनाना चाहें तो बॉडी 1 पे 20 न्यूटन इधर लग रहा है, टेंशन फोर्स 2 kg की वजह से इधर लग रहा है। ठीक है क्या, अब लेट से हम लोग किधर भी एक्सेलरेशन किसी डायरेक्शन में मान लेते हैं कि ये जो बॉडी एक्सेलरेट इधर हो रहा है, ऑब्वियसली बात है 32 न्यूटन ज्यादा फोर्स है तो एक्सेलरेशन इधर ही होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप इधर भी एक्सेलरेशन मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है तो इस बॉडी का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और इस बॉडी का एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। दोनों एक्सेलरेट कितने से होंगे, ए से होंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया क्या, फ्री बॉडी डायग्राम समझ में आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि न्यूटन का सेकंड नियम क्या चीज बोलता है कि किसी बॉडी में अगर कॉज हो रहा है एक्सेलरेशन का तो होता है फोर्स की वजह से, और फोर्स का वैल्यू कितना होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो अगर इस बॉडी में देखें कॉज हो रहा है इन दोनों फोर्स की वजह से, तो 32 माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, 2 इंटू ए, ये पहला क्वेश्चन बन गया अपना। और इस वाले में देखें तो ये ज्यादा फोर्स होगा तो टी माइनस 20 इज इक्वल टू ए, ये सेकेंड इक्वेशन बनी। कैसे बना ये, न्यूटन सेकेंड नियम से। न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि किसी बॉडी पे अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो कॉज फोर्स करेगा और उसका वैल्यू कितना होगा, एम ए के बराबर होगा, नेट फोर्स जो होगा एम ए के बराबर होगा, या एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास होगा। ठीक है ना। अब देखिए टी माइनस 20 इक्वल टू ए है, तो ए की जगह पे इसका वैल्यू पुट कर दे क्या, तो 32 माइनस टी इज इक्वल टू 2t माइनस 40। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 72, तो t इज इक्वल टू कितना आएगा, 24 न्यूटन। इसका मतलब क्या हो गया, 2 kg वाला ब्लॉक 10 kg पे 24 न्यूटन लगा रहा है, और 1 kg वाला ब्लॉक 2 kg पे 24 न्यूटन लगा रहा है। 20 सेंटीमीटर वाले 10 सेंटीमीटर पे 24 न्यूटन लगा रहा है, 10 सेंटीमीटर वाले 20 न्यूटन पे 20 सेंटीमीटर वाले पे 24 न्यूटन लगा रहा है। आई होप सो आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। अगर आप लोग को समझ में आता है तो इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।